दुकानों पर भीड़ थी, लेकिन सड़क के कोने पर अपनी मिट्टी की मटकी रखे बैठा दीपू सुबह से एक एक ग्राहक का इंतजार कर रहा था। बार बार आवाज लगाने के बाद भी कोई उसकी लस्सी खरीदने नहीं आ रहा था। दोपहर ढलने लगी, मगर उसकी मटकी लगभग भरी हुई थी। दीपू के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि घर पर उसकी बीमार माँ दवाई का इंतजार जो कर रही थी। आइए भैया, ठंडी मीठी लस्सी ले लो। अरे देसी दही की लस्सी है, बस 10 रुपए गिलास। दीपू, आज रहने दे भाई, जेब थोड़ी तंग चल रही है, कल पिएंगे। ठीक है बाबूजी, कल जरूर पीजिएगा। कितनी बिकी आज बेटा? क्या बताऊं काका, सुबह से बस 2 गिलास, दही का पैसा भी नहीं निकला। हिम्मत मत हार, मेहनत करने वाले का दिन देर से सही पर आता जरूर है। बस यही सोचकर बैठा हूँ काका, नहीं तो मन तो करता है कि सब छोड़ दूं। शाम तक दीपू की आधे से ज्यादा लस्सी नहीं बिकी थी। जेब में सिर्फ 12 रुपए थे। माँ की दवा, घर का राशन और अगले दिन की दही, कुछ भी इतने पैसों में संभव नहीं था। टूटा हुआ दीपू घर लौटते समय रास्ते के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके दिल का दर्द आंसू बनकर बहने लगा। हे भगवान, मैं किस दरवाजे जाऊं? माँ की दवा के पैसे भी नहीं जुटा पाया। मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी मटकी खाली क्यों नहीं होती? क्या गरीब आदमी के हिस्से में बस दुख ही लिखा है? अगर कल माँ की दवा नहीं आई तो उनकी खांसी और बढ़ जाएगी। मैं क्या करूं? दीपू रो ही रहा था, अचानक पीपल की शाखाओं में तेज हवा चलने लगी। उसी समय ऊपर से एक लाल गुलाबी चमकता फूल टूटकर सीधा उसकी मटकी में जा गिरा। दीपू घबराकर मटकी के अंदर देखने लगा, लेकिन फूल कहीं दिखाई नहीं दिया। मटकी के अंदर से ठंडी हवा और गुलाब जैसी खुशबू उठ रही थी। ये कैसा फूल था? और मटकी ये इतनी ठंडी कैसे हो गई? छोड़ो, शायद मेरा वहम होगा। पहले घर चलूं। घर पहुंचते ही दीपू ने अपनी माँ को खांसते हुए पाया। सरस्वती कई दिनों से दवा के बिना तड़प रही थी। दीपू इतना परेशान था कि उसने मटकी को बस कमरे के कोने में रख दिया और माँ के पास बैठ गया। रात भर वो माँ की हालत देखकर घुटता रहा। आ गया बेटा, दवाई लाया मेरी। माँ, आज फिर कमाई नहीं हुई, लेकिन तुम चिंता मत करो, कल सुबह कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। बेटा, मैं तेरी मजबूरी समझती हूँ बेटा, तो खुद इतना परेशान है। माँ, बस एक दिन और, मैं तुम्हें यूं तकलीफ में नहीं देख सकता। देखना बेटा, भगवान सब ठीक कर देगा बेटा। थकान और चिंता में डूबा दीपू माँ के पास ही सो गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कमरे के कोने में रखी वही मटकी उसकी किस्मत बदलने वाली थी। सुबह की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई तो पूरे घर में एक अजीब सी मीठी खुशबू फैली हुई थी। ये खुशबू इतनी ताजा थी कि जैसे किसी ने कमरे में सैकड़ों गुलाब बिखेर दिए हो। दीपू की नींद खुली तो उसने हैरानी से चारों तरफ देखा। उसकी नजर सीधे उस मटकी पर जाकर रुकी जो रात में उसने कोने में रख दी थी। वही मटकी के ढक्कन के किनारे से हल्की गुलाबी झाग बाहर झांक रही थी। ये कैसी खुशबू है? हमारे घर में तो कभी ऐसी महक नहीं आई। दीपू घबराकर मटकी के पास गया और जैसे ही उसने ढक्कन हटाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कल आधी भरी रहने वाली मटकी आज ऊपर तक मलाईदार गुलाबी रंग की लस्सी से लबालब भरी थी। माँ, ओ माँ, जल्दी उठो, जल्दी यहाँ आओ। हाँ, क्या हुआ बेटा? क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहा है? माँ देखो, कल रात तो मटकी आधी थी, मैंने इसमें कुछ डाला भी नहीं, फिर ये ऊपर तक कैसे भर गई? हे राम,
ये तो सच में भरी हुई है। और ये रंग हल्का गुलाबी। माँ, मुझे लगता है कल पीपल के पेड़ पर जो फूल गिरा था ना, उसी का असर है। पहले पहले थोड़ा चक्कर तो देख बेटा, कहीं दही खराब न हो गई हो। दीपू ने कांपते हाथों से एक कटोरी में लस्सी निकाली। जैसे ही कटोरी पास आई, गुलाब की महक और तेज हो गई। उसने थोड़ा सा माँ की ओर बढ़ाया। सरस्वती ने एक घूंट लिया। लस्सी गले से उतरते ही उनके चेहरे पर एक अजीब सुकून उतर आया। कई दिनों से जो सीने में जलन और खांसी की कसक थी, वो अचानक से ढीली पड़ गई। अरे अरे ये क्या, मेरे गले की जलन कम हो गई। सच माँ? हाँ बेटा, और सांस भी हल्की लग रही है। ये लस्सी साधारण नहीं है बेटा। तो क्या सच में वो फूल अब? भगवान न जाने क्या रहस्य कर रहे हैं, लेकिन बेटा इसे संभाल कर रखना। मुझे लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है। माँ, आज मैं ये लस्सी लेकर बाजार जाऊंगा, देखते हैं क्या होता है। दीपू रोज की तरह अपनी रेड़ी लेकर बाजार पहुंचा, लेकिन आज उसके दिल में एक हल्की सी उम्मीद थी। जैसे ही उसने मटकी का ढक्कन खोला, गुलाब की मीठी खुशबू हवा में फैल गई। पास बैठे दुकानदारों ने तुरंत गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा। अरे दीपू, आज तेरी लस्सी से ये कैसी खुशबू आ रही है? मुझे खुद नहीं पता काका, पर आज लस्सी कुछ अलग हो गई है। अरे दीपू भैया, इतनी अच्छी खुशबू तो मंदिर के फूलों से भी नहीं आती। तू भी सूंघ ले मुनिया, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। उसी समय बाजार में थका हारा आता हुआ रामू काका का पुराना दोस्त गिरधारी वहाँ रुका। उसकी कमर में कई दिनों से दर्द था और वो बार बार सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। दीपू, आज बड़ा सुगंध मार रही है तेरी मटकी। एक गिलास देना, गर्मी से जान निकली जा रही है। लो काका, आज की पहली लस्सी आपके नाम। दीपू ने गिलास भरकर गिरधारी को दिया। गिरधारी ने एक ही सांस में आधा गिलास पी लिया। 2 पल तक उसकी आंखें बंद रही, फिर उसने अचानक कमर सीधी कर ली। अरे अरे, ये क्या? मेरी कमर का दर्द जैसे हल्का हो गया। क्या सच कह रहे हो? अरे रामू, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? सुबह से सीधा खड़ा नहीं हुआ जा रहा था और अभी जैसे बोझ उतर गया हो। दीपू बेटा, लगता है आज तेरी मटकी में सच में कोई करामात है। रामू काका की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी पास आने लगे और कुछ ही मिनटों में दीपू की रेहड़ी के सामने छोटी सी भीड़ जमा हो गई। अरे भाई, हमें भी एक गिलास देना, इतनी खुशबू तो कहीं नहीं मिलती। हाँ बाबूजी, अभी देता हूँ। अरे वाह, ये तो सच में अलग स्वाद है, जैसे गुलाब, मलाई और मिश्री सब एक साथ घुल गए हो। मेरे लिए भी भर दो भाई। मेरे लिए 2 गिलास। हाँ, घर भी ले जाऊंगा। दीपू समझ नहीं पा रहा था कि सुबह सुबह उसकी रेहड़ी के सामने अचानक इतनी भीड़ कैसे लग गई। जिस मटकी की लस्सी को कल तक कोई पूछता नहीं था, वही आज हाथों हाथ बिकने लगी। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? बाजार के दूसरे कोने में अपनी बड़ी दुकान पर बैठा सेठ मक्खन लाल ये सब दूर से देख रहा था। उसकी दुकान पर आज पहली बार सन्नाटा। क्या अजीब है, सुबह से मेरे पेट में तेज जलन थी। मरीज देखने के बीच दवा लेने का समय भी नहीं मिला। अभी अभी दर्द एकदम ढीला पड़ गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसे चमत्कार मान लूं। कुछ तो बात है इस मटकी में। मैं भी यही समझ नहीं पा रहा साहब। दीपू, शाम को मेरी डिस्पेंसरी में आना। मैं इस लस्सी की थोड़ी जांच करना चाहता हूँ। जी डॉक्टर साहब। अरे बेटा, आज दवा भी ले आया? हाँ माँ, और सिर्फ दवा नहीं, ये देखो। दीपू ने मुट्ठी भर नोट माँ के सामने रख दिया। सरस्वती की आंखें भर गई। इतने पैसे, हाथ सब बिक गया क्या? माँ, आज तो लोग टूट पड़े थे। जिसने पिया वही औरों को बुलाता रहा। मैंने कहा था ना बेटा, ये साधारण मटकी नहीं है। डॉक्टर खन्ना भी आए थे, वो भी पीकर हैरान रह गए।
तो अब समझ ले कि भगवान ने तेरी सुन ली है। बस बेटा, पैसे आए तो आए, पर घमंड मत आने देना। उस रात कई महीने बाद घर में चैन की सांस थी। चूल्हे पर गरम रोटी बनी, दवाइयाँ आई और दीपू के चेहरे पर एक हल्की उम्मीद लौटी। लेकिन उसी समय बाजार के दूसरे कोने में कोई और बेचैन था। मक्खन लाल अपने बड़े कमरे में चक्कर काट रहा था। सामने मेज पर हिसाब की बही खुली थी। रोज जहाँ उसकी दुकान से सैकड़ों गिलास बिक जाते थे, आज आधी भी बिक्री नहीं हुई। उसके चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही थी। एक मिट्टी की मटकी ने मेरी सालों की दुकान की नाक कटवा दी। मालिक, लोग सच में उसी की तरफ भाग रहे थे। हमने भी देखा। जिसने एक बार पी वही दूसरों को बुला रहा था। मुझे कहानी मत सुनाओ, मुझे कारण चाहिए। मालिक, कहीं कोई तांत्रिक चीज तो नहीं? चाहे तांत्रिक हो या वैज्ञानिक, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस वो मटकी चाहिए, समझे? लेकिन मालिक, सीधा मांगेंगे तो देगा नहीं। इसलिए मांगनी नहीं है, चुरानी है। चुरानी? हाँ, आज नहीं तो कल मेरी पूरी दुकान खत्म हो जाएगी। उससे पहले मटकी मेरे गोदाम में होनी चाहिए। समझ गए मालिक। तुम दोनों आज रात उसके घर की टोह लेकर आओ। मटकी कहाँ रखता है, दरवाजा कैसा है, सब पता करो। जी मालिक। उधर दीपू खाना खाकर माँ के पास बैठा था। मटकी कमरे के उसी कोने में रखी थी और उससे अब भी हल्की गुलाब की खुशबू उठ रही थी। सरस्वती दवाई लेकर सो गई, लेकिन दीपू देर तक जगा रहा। उसके मन में खुशी भी थी और डर भी था। तभी आधी रात के करीब उसे हल्की सी झपकी लगी ही थी और उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में वही पीपल का पेड़ दिखाई दिया। हवा चल रही थी, पेड़ के नीचे धुंध सी फैली थी। उसी धुंध से एक बूढ़ी अम्मा की आवाज गूंजी, दीपू। कौन? बरकत आई है बेटा, लेकिन बरकत के पीछे लालच भी आता है। सावधान रहना, आज तेरी मटकी पर किसी की बुरी नजर है। कौन लेना चाहता है मेरी मटकी? जिसके दिल में लालच है वही खुद तेरे दरवाजे तक आएगा। अब अगर बुद्धि से काम लिया तो वरदान बचेगा, नहीं तो सब छिन जाएगा। अम्मा, अम्मा रुको। दीपू जैसे हड़बड़ा कर उठा। उसके माथे पर पसीना था। उसने तुरंत मटकी की तरफ देखा। मटकी शांत पड़ी थी, मगर उसके मन में सपना हथौड़े की तरह बज रहा था। सपना देखकर उठने के बाद दीपू की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। बूढ़ी अम्मा की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी। उसने कमरे के कोने में रखी जादुई मटकी को ध्यान से देखा और फिर बाहर आंगन में पड़ी दूसरी पुरानी मिट्टी की मटकी पर उसकी नजर गई। अचानक उसके मन में एक तरकीब कांधी। अगर सच में कोई चुराने आएगा तो खाली हाथ नहीं जाएगा, मगर असली मटकी भी नहीं ले जाएगा। दीपू तुरंत उठकर बाहर गया, पुरानी मटकी को साफ किया। उसमें बचा हुआ खट्टा दही, थोड़ा बेसन और सरस्वती के पुराने संदूक से रखा खुजली करने वाला जड़ी का चूर्ण मिला दिया, जिसे गांव में लोग मजाक में शरारत के लिए इस्तेमाल करते थे। उसने उसे अच्छी तरह से घोल दिया। ऊपर से वही लाल कपड़ा बांध दिया जो असली मटकी पे पड़ा था। अब देखता हूँ कौन मेरी किस्मत चुराता है। उसने असली जादुई मटकी को कमरे के अंदर अनाज के बड़े ड्रम के पीछे छुपा दिया और नकली मटकी को दरवाजे के पास ऐसी जगह रख दिया कि किसी की भी नजर पहले उसी पर जाए। अब आओ सेठ जी के चूहे, दीपू भी इतना सीधा नहीं है। गांव की गलियां सुनसान थी। कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाजें आ रही थी और दीपू की रेहड़ी के आगे भीड़ थी और ये नजारा उसकी आंखों में चुभ रहा था। नंदू। जी मालिक।
अरे जाकर देख, उस छोरे की मटकी में ऐसा क्या भर गया कि लोग पागल हुए जा रहे हैं। अभी देखता हूँ मालिक। नंदू भीड़ में घुसकर दीपू के पास पहुंचा। ओ दीपू, एक गिलास इधर भी देना। लो नंदू भैया। नंदू ने लस्सी पी और उसकी आंखें फैल गई। अरे बाप रे, ये तो सच में कमाल की चीज है। वो भागकर माखन लाल के पास पहुंचा। क्या हुआ, क्यों हाफ रहा है? मालिक, लस्सी तो ऐसी है जैसे कभी चखी नहीं। ऊपर से खुशबू अलग, स्वाद अलग। लोग इसी कारण टूट पड़े हैं। जरूर कोई चाल है। बिना चाल के गरीबी एक दिन में अमीरी नहीं बनती। मालिक, कहीं इसने कोई महंगा इत्तर या दवा तो नहीं मिला दी? जो भी है, मुझे वो मटकी चाहिए। समझे तुम दोनों? मुझे वो मटकी हर हाल में चाहिए। दीपू के रेड़ी के सामने भीड़ हर घंटे बढ़ती जा रही थी। जो भी एक बार लस्सी पीता वो दूसरे को बुला लाता। गुलाब की खुशबू पूरे बाजार में फैल चुकी थी। मिट्टी की साधारण मटकी अब लोगों के लिए कौतूहल का कारण बन गया था। उसी समय भीड़ को चीरते हुए शहर के मशहूर डॉक्टर विनय खन्ना वहां पहुँचे। उनके साथ कंपाउंडर सुरेश भी था। डॉक्टर साहब दूर से ही भीड़ देखकर रुक गए। यहाँ क्या तमाशा लगा रखा है? सड़क जाम क्यों कर दी तुम लोगों ने? डॉक्टर साहब, तमाशा नहीं, कमाल है कमाल। दीपू की लस्सी पीते ही लोगों को राहत मिल रही है। अरे रहने दीजिए रामू जी, हर छोटी चीज को चमत्कार बना देते हो आप लोग। नहीं डॉक्टर साहब, मैं खुद पी चुका हूँ। सुबह से सिर दर्द था, अब हल्का लग रहा है और मेरी कमर का दर्द भी कम हुआ है। अच्छा, तो मामला ऐसा है। डॉक्टर खन्ना आगे बढ़े और दीपू की मटकी के पास खड़े हो गए। उन्होंने गहरी सांस लेकर खुशबू सूंघी। उनके चेहरे पर हल्की हैरानी उभरी। दीपू, क्या मिलाया है इसमें? कुछ भी नहीं डॉक्टर साहब, वही दही, वही चीनी, वही पानी। बस आज सुबह से ये खुद ऐसी हो गई। अच्छा, खुद ऐसी हो गई? लस्सी अपने आप बदल जाती है क्या? मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब। एक गिलास मुझे दे। दीपू ने गिलास भरकर डॉक्टर को दिया। डॉक्टर खन्ना ने पहले एक छोटा घूंट लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर पूरा ग्लास खत्म कर दिया। कुछ पल तक वो शांत खड़े रहे। क्या हुआ डॉक्टर साहब? अजीब है। कुछ ही देर में ग्राहक जमा होने लगे। तभी दूर से मक्खन लाल आता दिखाई दिया। उसका चेहरा जैसे सूजा हुआ था, गर्दन लाल थी और वो चलते चलते भी खूब खुजला रहा था। अरे सेठ जी, ये क्या हाल बना रखा है? चुप रहो। अम्मा रे, सेठ जी तो बंदर की तरह खुजा रहे हैं। मक्खन लाल सीधे दीपू के सामने आकर रुक गया। उसकी नजर दीपू की मटकी पर पड़ी और वो सन्न रह गया। ये मटकी तेरे पास कैसे? क्यों सेठ जी, मेरी मटकी मेरे पास नहीं होगी तो कहाँ होगी? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो तो रात में आपके गोदाम गई थी, यही कहना चाहते हैं ना? सेठ जी के गोदाम? मैं गांव वालों, रात को मेरी मटकी चुराने 2 चोर आए थे, पर भगवान ने पहले ही मुझे खबर दे दी थी। मैंने असली मटकी छुपा दी और नकली बाहर रख दी। मतलब सेठ जी चोर निकले? और उस नकली मटकी में मैंने खट्टा दही और खुजली वाली जड़ी मिलाई थी। इसलिए सेठ जी सुबह से नाच रहे हैं। दीपू बेटा, गलती हो गई, मुझे बचा ले। मक्खन लाल शर्म से सिर झुकाए खड़ा रहा। उसके चेहरे से घमंड पूरी तरह से उतर चुका था। दीपू ने शांत नजरों से उसे देखा। उसके मन में जीत का अहंकार नहीं था, बल्कि एक अच्छे इंसान की तरह नरमाहट थी। दीपू बेटा, आज समझ आया कि तेरी मटकी में जादू लस्सी का नहीं, तेरी नेक नीयत का है। मैं धनवान होकर भी छोटा निकला और तू गरीब होकर भी मुझसे बड़ा हो गया। सेठ जी, ऊपर वाला सबको मौका देता है। किसी की थाली से रोटी छीनने में नहीं, किसी की खाली थाली भरने में असली सुख है। अगर आज आपको अपनी गलती समझ आ गई तो यही सबसे बड़ी दवा है। मक्खन लाल की आंखों से पछतावे के आंसू बह निकले। उसने चुपचाप सिर हिलाया और बाजार में खड़े सब लोग दीपू को सम्मान भरी नजरों से देखने लगे।
उस दिन से सब ने अपनी आँखों से देख लिया कि सच्चाई चाहे जितनी भी देर से जीतती है, लेकिन जीतती जरूर है।